हेलो एवरीवन, लेट्स क्विकली रिवाइज द यूनिट इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज। बाकी यूनिट के वन शॉट वीडियो हमने कर लिए हैं। अब इसको देखते हैं। इंफॉर्मेशन सोर्सेज आर ऑल दोज पर्सन्स थिंग्स डॉक्यूमेंट्स थ्रू विच वी कैन गेट इंफॉर्मेशन आर नॉन एज इंफॉर्मेशन सोर्सेज, and classifying the information available in the entire knowledge world on the basis of similarity and dissimilarity creates a subject. अब टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज दो टाइप के हो सकते हैं: डॉक्यूमेंट्री प्रिंटेड और पब्लिश्ड सोर्सेज एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री नॉन प्रिंटेड और अनपब्लिश्ड। सो जो ये डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज है ये रिटर्न सोर्सेज होते हैं, और नॉन डॉक्यूमेंट्री आर नॉट रिटर्न। डॉक्यूमेंट्री में थ्री टाइप्स है: प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज एंड टर्शरी सोर्सेज। जो प्राइमरी सोर्सेज है दीज इंक्लूड जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, पेटेंट, स्टैंडर्ड, डिसर्टेशन, थीसिस और ट्रेड लिटरेचर। और लाइक डायरी होगी, रिसर्च जर्नल, स्टैंडर्ड, ईमेल, एसएमएस, चैट, टेलीफोन रिकॉर्ड्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी होती हैं वो प्राइमरी सोर्सेज में आएंगे। पेटेंट, थीसिस, इन्वेंशन, फोटोग्राफ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, मार्केट सर्वे रिपोर्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, वेबसाइट एंड सोशल नेटवर्किंग, artifacts such as painting, poems, sculpture, etc., autobiographies, and industrial and trade literature. सेकेंडरी सोर्सेज के एग्जाम्पल है बिब्लियोग्राफी, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग, हैंडबुक एंड टेक्स्ट बुक, बायोग्राफी, ट्रांसलेशन, लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस एंड डिक्शनरी एंड एनसाइक्लोपीडिया। वेरेज जो टर्शरी सोर्सेज हैं उसके एग्जाम्पल्स है बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, क्रोनोलॉजी, डायरेक्टरी, गाइड बुक, यूनियन कैटलॉग, फैक्ट बुक, एल्मेनाक, कैलेंडर, डेटाबेस, लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियाज, हुज हु एंड ईयर बुक। अब रंगनाथन ने टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज बताए हैं, चार टाइप: कन्वेंशनल सोर्सेज, न्यू कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एंड मेटा डॉक्यूमेंट्स। कन्वेंशनल लाइक बुक, पीरियडिकल, मैप्स। न्यू कन्वेंशनल में जो नए ज़माने के जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज है लाइक स्टैंडर्ड, स्पेसिफिकेशन, पेटेंट। नॉन कन्वेंशनल में आएंगे जो कन्वेंशनल का ही एडवांस्ड वर्जन मतलब बना दिया, नया स्वरूप, लाइक ई बुक्स हो गई, ई पीरियडिकल्स हो गए, डिजिटल मैप्स हैं। और मेटा डॉक्यूमेंट ये फोर्थ टाइप है इंफॉर्मेशन सोर्स का अकॉर्डिंग टू रंगनाथन। इसमें होता है डायरेक्ट रिकॉर्ड अनमीडिएटेड बाय द ह्यूमन माइंड, फॉर एग्जांपल रिडार, एरियल फोटोग्राफी। सी डब्ल्यू हैंसन ने 1971 के अंदर एक उनका आर्टिकल छपा था, इंट्रोडक्शन टू साइंस इंफॉर्मेशन वर्क। उसके अंदर टू कैटेगरीज बताई इंफॉर्मेशन सोर्सेज की, देर आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। डेनिस क्रॉगन ने तीन कैटेगरी बताई है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज है लाइक जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स होगी, पेटेंट, स्टैंडर्ड्स लाइक आईएसओ, बीआईएस स्टैंडर्ड्स, थीसिस एंड डिसर्टेशन, फॉर एग्जांपल शोध गंगा। एंड ट्रेड लिटरेचर है जिसके अंदर ट्रेड मैगजीन, ट्रेड रैग इज कॉल्ड प्रोफेशनल मैगजीन. It is a magazine published with the intention of target marketing to a specific industry or the type of trade. जो स्मिथसोनियन लाइब्रेरियन आर्कीव्स है, दिस हैज़ द ह्यूज ट्रेड लिटरेचर, एंड ये यूएस गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करी थी 1846 के अंदर. इट हैज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ ट्रेड लिटरेचर. जो सेकेंडरी सोर्स है उसके अंदर जैसे डिक्शनरी है वो उसका एग्जाम्पल होगी, जिसके फीचर्स होते हैं कि ये मीनिंग का वर्ड का मीनिंग बताती है, सिनोनिम एंटोनिम बताती है, हिस्ट्री ऑफ वर्ड बताती है, एंड प्रोनाउंसिएशन बताती है. फिर डिक्शनरी के ये चार टाइप है: जनरल डिक्शनरी, सब्जेक्ट डिक्शनरी, स्पेशल एंड मल्टीलिंगुअल. जो जर्नल डिक्शनरी है अब इसके भी फर्दर तीन में डिवीजन है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव और अनएब्रिज्ड. सो ये जो डिक्शनरी है इसके अंदर जो एक सब्जेक्ट है उसके सभी वर्ड्स प्रेजेंट होंगे, लाइक ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी एंड मरियम वेबस्टर अनएब्रिज्ड डिक्शनरी. सेकंड, कॉलेज डेस्क और एब्रिज्ड डिक्शनरी, जिसके अंदर जो लैंग्वेज के कॉमन वर्ड्स जो यूज़ होते हैं नॉर्मली वो इसमें इंक्लूड होते हैं, लाइक मरियम वेबस्टर कॉलेजिएट डिक्शनरी एंड ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी. एंड पॉकेट और स्मॉल डिक्शनरी, इसके अंदर किसी भी लैंग्वेज की इनिशियल नॉलेज होती है और ये छोटा होता है साइज में. दिस इज द शॉर्टेस्ट वर्जन ऑफ एनी डिक्शनरी. जो सब्जेक्ट डिक्शनरी है उसके अंदर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड वोकेबलरी होती है. एंड स्पेशल डिक्शनरी आर दोज विच बिलोंग टू अ स्पेसिफिक कैटेगरी एंड नॉट बेस्ड ऑन एनी लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस. thesaurus क्या है? पर्याय कोश, अ रेफरेंस टूल सॉफ्टवेयर बुक दैट लिस्ट वर्ड्स grouped by similarity of meaning, specifically focusing on synonyms and often antonyms. सो thesaurus का एग्जाम्पल है रोजेट इंटरनेशनल thesaurus. अब देखते हैं एनसाइक्लोपीडिया. इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं. इसके तीन पार्ट है: माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया एंड प्रोपीडिया. माइक्रोपीडिया में आर्टिकल्स जो
मतलब 750 वर्ड से कम के जो आर्टिकल्स हैं वो माइक्रोपीडिया में आते हैं, एंड जो मैक्रोपीडिया में आते हैं आर्टिकल्स अप टू वो 310 पेज की। एक आर्टिकल 310 पेज का है, वहाँ तक मैक्रोपीडिया में आएगा। एंड जो प्रोपीडिया है इसमें होता है आउटलाइन ऑफ नॉलेज, लाइक कोई डेफिनेशन या फिर सिंगल लाइन दे रखी है किसी टॉपिक के बारे में, वो प्रोपीडिया के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया जो 1768 में पहली बार पब्लिश की गई थी, 2010 में इसका 15th वर्जन आया है जो कि लेटेस्ट है हार्ड कॉपी में। एंड इसके अंदर 12 वॉल्यूम ऑफ माइक्रोपीडिया थी, मैक्रोपीडिया की 17 वॉल्यूम्स थी, प्रोपीडिया की 1 वॉल्यूम थी। नेक्स्ट इज ब्रिटानिका स्टूडेंट एनसाइक्लोपीडिया। एक है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो 1968 में न्यूयॉर्क में पब्लिश हुई थी। इसका फर्स्ट एडिशन आया है, मतलब उसके एडिटर्स थे एलन कैंट, हेरोल्ड लेकर एंड जे ई डेली। इसका जो फोर्थ है एडिशन 2017 में आया जिसके एडिटर थे जॉन डी मैकडोनल्ड एंड माइकल लेवन क्लार्क। एंड जो बिब्लियोग्राफी है ये ग्रीक वर्ड बिब्लियन से ली गई, मतलब ग्रीक वर्ड बिब्लियन से ली गई है जिसका मतलब है बुक। This is a list of book which provide us information of a book which contain information related to title, author, publication, edition or subject. This term was first used by Louis Jacob. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बिब्लियोग्राफी। ये 6 टाइप की है। फर्स्ट इज यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी। इसमें प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बिब्लियोग्राफी अवेलेबल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल कॉर्नेड जसनर इन्होंने बनाई थी बिब्लियोथीका यूनिवर्सलिस। सो कोनार्ड जसर को बोला जाता है फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी। नेशनल बिब्लियोग्राफी है जिसके अंदर जो एक नेशन के अंदर जितनी भी बुक वगैरह पब्लिश होती हैं तो उनकी डिटेल्स होती है नेशनल बिब्लियोग्राफी में। फॉर एग्जांपल इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी 1958 के अंदर बनी थी, कैलकाटा में है ये, एंड मंथली बेसिस पर ये पब्लिश होती है। एंड जो ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी है 1950 में बनी है, वीकली होती है एंड लास्ट प्रिंटेड ऑन 2011। और बी एस केशवन को फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। जो ट्रेड बिब्लियोग्राफी है दिस इज़ यूज फॉर द कमर्शियल यूज़, एंड ये बुक इन प्रिंट नाम से मतलब पब्लिश होती हैं ये। सो इंडिया बुक इन प्रिंट है 1955 में आई थी, ब्रिटिश बुक इन प्रिंट 1874 के अंदर आई। अब जो एक तो सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी होगी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। फिर है पीरियडिकल एंड न्यूज़पेपर इंडेक्स। इसके अंदर जो पीरियडिकल पब्लिकेशंस है और जो न्यूज़ मैगजीन्स होती है उसकी पब्लिकेशन, सो वो सारी इसके अंदर आती है। फॉर एग्जांपल उलरिच इंटरनेशनल पीरियडिकल डायरेक्टरी जो 1932 से पब्लिश होती है बाय क्रेयन उलरिच। और है सिक्स्थ जो टाइप है बिब्लियोग्राफी का वो है बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज। तो ये टर्शरी सोर्स के अंदर आएगा। इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है किस कि अलग अलग बिब्लियोग्राफीज हैं उनकी भी डिटेल्स होंगी बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज में। फॉर एग्जांपल बिब्लियोग्राफिक इंडेक्स जो H.W. विल्सन पब्लिश करता है। नेक्स्ट देखते हैं हैंडबुक एंड मैनुअल। सो ये हैंडी पॉकेट साइज मतलब स्मॉल सी बुक होती है। हैंडबुक दिस कंपाइल फैक्ट्स डाटा एंड स्कॉलरली ओवरव्यू ऑफ अ फील्ड। फॉर एग्जांपल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड हैंडबुक ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। और जो मैनुअल होते हैं विच प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस और ऑपरेशनल प्रोसीजर्स। फॉर एग्जांपल शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल एंड यूजर मैनुअल्स जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ में मिलती है। अब देखते हैं टर्शरी सोर्सेज जिसमें आएगा डायरेक्टरी, ईयरबुक, एल्मनाक एंड बायोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज। सो जो ईयर बुक है वो क्या है, वंस ईयर पब्लिश होती है एट द एंड, मतलब साल के एंड में हो सकती है या फिर साल के स्टार्टिंग में। सो एक इंटरनेशनल ईयर बुक है जिसके अंदर सारे इंटरनेशनल इवेंट्स इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल द स्टेटमेंट ऑफ ईयर बुक 1864 से पब्लिश होता है ये बाय पेलग्रेव मैकमिलियन। एंड जो नेशनल ईयर बुक है ये गवर्नमेंट्स पब्लिश करती हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया अ रेफरेंस। एंड सब्जेक्ट ईयर बुक है जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। एंड फॉर एग्जांपल ईयर बुक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय मैकग्रॉ हिल 2015 में हुई थी ये। फिर है एल्मेनाक और फैक्ट बुक। दिस इज अ टाइप ऑफ बुक मेनली provide information related to calendar, planetary positions, eclipse, sunrise, sunset and different dates। और फिर it first made in 1792 by astronomers। लाइक इसका एग्जांपल है द ओल्ड फार्मर एल्मेनेक जो 1792 के अंदर आया था, एंड द वर्ल्ड एल्मेनेक ऑफ बुक एंड फैक्ट 1968 में। दोनों न्यूयॉर्क से पब्लिश हुए थे ये। फिर है थर्ड डायरेक्टरी
जिसको हम निर्देशिका बोलते हैं, दिस इज अ सिस्टमैटिकली अरेंज्ड ऑफनली अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। सो इसके दो टाइप है, जनरल डायरेक्टरी एंड स्पेशल डायरेक्टरी। जनरल डायरेक्टरी के अंदर हम दिस हैज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्सन, इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा ऑफ अ सिटी इन विच नेम एड्रेस आर अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल जो टेलीफोन डायरेक्टरी होती है वो जनरल डिक्शनरी में आएगी। एंड स्पेशल डिक्शनरी में के तीन टाइप है, एजुकेशनल, प्रोफेशनल एंड बिजनेस एंड इंडस्ट्री। सो एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट डायरेक्टरी है, फॉर एग्जाम्पल द यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एंड द यूनिवर्सिटी हैंडबुक। और प्रोफेशनल डायरेक्टरी है, दिस लिस्ट इसमें क्या होता है, लिस्ट ऑफ नेम्स एंड लेटर्स ऑफ स्कॉलर्स रिलेटेड टू ईच इंपॉर्टेंट फील्ड इज पब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल डायरेक्टरी है, इसमें ट्रेड से रिलेटेड और इंडस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल कोठारी इंडस्ट्रियल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया, जो कोठारी एंटरप्राइज के द्वारा पब्लिश की जाती है। अब देखते हैं रेफरेंस सोर्सेज को। सो रेफरेंस सोर्सेज आर टूल्स, बुक्स, वेबसाइट्स और डाटाबेस यूज टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स, डेफिनेशंस और क्विक ओवरव्यू रेदर देन डिटेल इन्फॉर्मेशन। सो दिस इंक्रीज द यूजफुलनेस एंड क्वालिटी ऑफ अ लाइब्रेरी एंड अट्रैक्ट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स टू द लाइब्रेरी। सो जो टाइप्स है रेफरेंस सोर्सेज के वो हैं बिब्लियोग्राफिकल, बायोग्राफिकल, एजुकेशनल, लैंग्वेज एंड जोग्राफिकल। सो देखते हैं जोग्राफिकल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस, इंडिविजुअल, रिवर्स, माउंटेन्स, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल। अब जो जोग्राफिकल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है इसके टाइप से रखे हैं, इसके चार टाइप है, मैप, एटलस हो गया, गैजेटियर एंड गाइड बुक। सो मैप है, उसके दो टाइप है, जर्नल मैप्स हो गए, थीमेटिक। जर्नल के अंदर आएगा जो पॉलिटिकल मैप होते हैं, फिजिकल मैप एंड जो रोड मैप्स होते हैं। और थीमेटिक के अंदर इन चीज़ों को के अलावा जो जोग्राफिकल पैटर्न्स हो गए, क्लाइमेट कैसा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, सो वो रिप्रेजेंट करते हैं थीमेटिक मैप्स। अब एटलस देखते हैं, द नेशनल एटलस ऑफ इंडिया, इसका हिंदी वर्जन लॉन्च हुआ था 1957 में और इंग्लिश वर्जन हुआ था 1986 में। और नेशनल एटलस ऑफ इंडिया ये नेटमो के द्वारा मतलब पब्लिश किया जाता है, दैट इज नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैप ऑर्गेनाइजेशन प्लेस्ड इन कैलकाटा। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है। एंड द लार्जेस्ट है एटलस, वो है द टाइम कॉम्प्रिहेंसिव एटलस ऑफ वर्ल्ड। द टाइम कॉम्प्रिहेंसिव एटलस ऑफ वर्ल्ड ये लार्जेस्ट एटलस है वर्ल्ड का। अब देखते हैं गैजेटियर। सो गैजेटियर इज अ काइंड ऑफ जोग्राफिकल डिक्शनरी विच प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्लेसेस। इसके तीन टाइप्स हैं, फर्स्ट इज इंटरनेशनल गैजेटियर, नेशनल गैजेटियर एंड लोकल गैजेटियर। तो जो इंटरनेशनल गैजेटियर है उसका एग्जांपल है मरियम वेबस्टर इंटरनेशनल जोग्राफिकल डिक्शनरी। नेशनल गैजेटियर में आएगा द गैजेटियर ऑफ इंडिया, द इंडियन यूनियन। सो जो ये है द गैजेटियर ऑफ इंडिया इन द इंडियन यूनियन, इसके मतलब चार वॉल्यूम्स हैं। दीज आर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट, अ कंट्री एंड पीपल, हिस्ट्री एंड कल्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स। थर्ड है लोकल गैजेटियर की, किसी भी लोकल जगह का या फिर किसी स्टेट का हो गया। एंड उसके बाद में है गाइड बुक, दिस कंटेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रैवल एंड टूरिज्म। सो इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, रूट हो गया, अकोमोडेशन, एटमॉस्फेयर, फेवरेबल टाइम ऑफ ट्रेवल, टेम्परेचर, केटरिंग। सो जो मतलब घूमने फिरने के लिए जो यूज़ करी जाती है गाइड्स के द्वारा, वो होगी गाइड बुक। एंड जो बायोग्राफी है इसमें होल लाइफ रिलेटेड टू इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड रिलेटेड टू वेरियस फील्ड्स। सो मोस्ट मतलब ये जो बायोग्राफी है ये मोस्टली यूज रेफरेंस सोर्स है पब्लिक लाइब्रेरीज के अंदर। इसमें मतलब ये दो टाइप से पब्लिश होती है, हुज हु एंड हु वाज हु। हुज हु तो है मतलब हु इज हु, सो मतलब इज मतलब प्रेजेंट फॉर्म। तो ये हुज हु में आएगा जो भी जो अभी जिंदा है जो पर्सनैलिटी, उनके बारे में जो बायोग्राफीज हैं वो हुज हु में आएगा। एंड हु वाज हु में जो पहले जो इंस्पायर मतलब इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी रही हैं उनके जो बायोग्राफीज हैं। अब इंडिया हुज हु ये 1969 में पब्लिश होता है तब से बाय इन्फा, दैट इज इंडिया न्यूज़ एंड फीचर अलायंस। और जो इंटरनेशनल हुज हु है ये 1935 से पब्लिश होता है बाय लंदन यूरोपा। अब देखते हैं लाइब्रेरी सर्विसेज, तो तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखी हैं, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, रेफरेंस सर्विसेज एंड अलर्टिंग सर्विसेज। एस आर रंगनाथन ने 1940 के अंदर रेफरेंस सर्विस बुक दी थी, उसका सेकंड एडिशन आया था 1961 में। एंड इन्होंने ज़्यादा मतलब इम्फेसिस किया है लाइब्रेरी सर्विसेज के ऊपर। ही वॉज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू द लाइब्रेरी सर्विसेज। एंड ही सेड लाइब्रेरी सर्विस इज टू डिलीवर द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम।
सैमुअल ग्रीन हैं, उनको फादर ऑफ रेफरेंस वर्क बोला जाता है। इनके आर्टिकल आया था पब्लिक पर्सनल रिलेशन बिटवीन लाइब्रेरियंस एंड रीडर्स विच इज पब्लिश्ड इन लाइब्रेरी जर्नल इन 1876। जो जेम्स आई वेयर हैं, इन्होंने जो रेफरेंस वर्क है इसको डिवाइड किया था कंजर्वेटिव, मॉडरेट और लिबरल के अंदर। और जो सैमुअल रॉस्टिन है, इन्होंने रेफरेंस सर्विसेज को डिवाइड किया है मिनिमम, मिडलिंग एंड मैक्सिमम के अंदर। एंड इन्होंने कहा कि द पर्सनल असिस्टेंस गिवन बाय द लाइब्रेरीज टू इंडिविजुअल रीडर इन परस्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन इज द रेफरेंस सर्विस। अब देखते हैं ये रेफरेंस सर्विसेज। सर्कुलेशन सबसे पहले। सो सर्कुलेशन में वही है कि इशू रिटर्न वाली चीज़ है। जो बुक को हम इशू करते हैं उसको रिटर्न करते हैं। सो ये फिक्स्ड पीरियड के लिए ये सर्विस मिलती है टू द रजिस्टर्ड मेंबर्स। टेम्परेरी यूज़ के लिए बुक्स दी जाती है। लेट फीस का प्रोविजन होता है इसके अंदर। बारकोड और RFID को हम यूज़ करते हैं फॉर द ऑटोमेशन। सेकेंड है रिजर्वेशन ऑफ बुक्स। ये भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है लाइब्रेरी के द्वारा। थर्ड सर्विस प्रोवाइड की जाती है जो इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज। जो लाइब्रेरी के अंदर इक्विपमेंट्स हैं और जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके बारे में यूज़र को इन्फॉर्मेशन देना। लाइक स्टैक एरिया के बारे में दे दिया, इशू रिटर्न काउंटर कहाँ पे है, कैटलॉग कैबिनेट्स, प्रॉपर्टी काउंटर, सो इनके बारे में इंफॉर्मेशन देना। फोर्थ इज रेस, दैट इज रीडर एडवाइजरी सर्विस। तो इसमें जो लाइब्रेरियन है या फिर कोई स्टाफ है लाइब्रेरी का, वो सजेशंस देता है कि आपको क्या क्या मतलब पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। एंड यूजर एजुकेशन एंड ओरिएंटेशन है। वेरियस रीडर्स आर मेड अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट लाइब्रेरी सर्विसेज एंड देयर एक्चुअल यूज बाय द लाइब्रेरी। उसके बाद में देखते हैं रेफरेंस सर्विसेज। ये हर एक लाइब्रेरी में प्रोवाइड नहीं की जाती, कुछ कुछ में की जाती है। एंड दीज आर द पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। सो टू टाइप्स के हैं, रेडी रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेफरेंस सर्विस, या फिर शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज बोल सकते हैं इनको। जो ये रेडी रेफरेंस सर्विस है और इंस्टेंट रेफरेंस सर्विस, इसमें क्या होता है कि जो सर्विस रिक्वेस्ट की जाती है रीडर के द्वारा, उसका जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर इंस्टेंटली देना होता है। और जो लॉन्ग रेंज है इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछा पूछा गया है उसका आंसर इमीडिएटली नहीं देना है, उसके लिए टाइम मिलता है। सो आफ्टर सम टाइम ये मतलब जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया जाता है। दिस सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर रीडर ड्यूरिंग लेक्चर एंड राइटिंग रिसर्च पेपर्स। सो ये जो सर्विस है ये ई डाटाबेस और इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और अब देखते हैं कंडेंसेशन सर्विस। इसके अंदर फिल्टरिंग, समराइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड यूजर्स विद कंसाइज एंड रेलिवेंट कंटेंट। सो इसमें ये चीज़ आती है। कंडेंसेशन जो सर्विस है इसके दो टाइप है, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस एंड डाइजेस्ट सर्विस। सो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस के अंदर क्या होगा, दिस हेल्प क्विकली स्कैन और डिसाइड इफ द फुल डॉक्यूमेंट इज वर्थ रीडिंग। सो जो एक बहुत बड़ा जैसे डॉक्यूमेंट है काफ़ी पेजेस का, तो उसकी समराइज उसको समराइज करके बता दिया। सो दीज आर द शॉर्टेड एंड इंफॉर्मेशनल फोकसिंग ऑन द मेन ऑब्जेक्टिव, मेथड एंड रिजल्ट्स। और जो डाइजेस्ट सर्विस है इसमें क्या होता है कि मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को हम वो करते हैं, समराइज करते हैं। और मोर डिटेल्ड होती है ये समरी ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। एंड जो डाइजेस्ट है दिस अलाउ यूजर्स टू ग्रैस्प कोर कंसेप्ट विदाउट नीडिंग टू रीड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब देखते हैं लिटरेचर सर्च एंड सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। अंडर दिस सर्विस अ डिमांड इज मेड बाय द रीडर टू सर्च फॉर लिटरेचर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। एंड ये ज़्यादातर सब्जेक्ट रिलेटेड लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन सर्विस। सो ये किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ये जैसे प्रोवाइड करती है निस केयर जो न्यू दिल्ली में है, नेशनल लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है ये सर्विस, एंड नेशनल ट्रांसलेशन मिशन बाय NTM कैलकाटा। फिर है रेप्रोग्राफिक सर्विस। इसमें क्या है कि ये डिजिटल इमेजिंग, फोटोग्राफी, स्कैनिंग और माइक्रोफिल्म टेक्निक से मतलब जो जैसे फोटोकॉपी करते हैं तो वैसे ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज रेफरल सर्विस। दिस इज टू गाइड रीडर्स टू द सोर्स अकॉर्डिंग टू इज नीड। कि अगर लाइब्रेरी के अंदर जो बुक है जो यूज़र को चाहिए वो नहीं है, तो फिर जो स्टाफ है वो उसको बताएगा कि आपको ये बुक वहाँ पे मिल सकती है, तो वो है रेफरल सर्विसेज। यूज़र ट्रेनिंग, यूज़र ट्रेनिंग दी जाती है यूज़र्स को टू हाउ टू यूज़ देम, हाउ टू यूज़ द रिसोर्सेज इसके लिए। एंड नेक्स्ट इज IT सर्विसेज। तो IT सर्विसेज में फर्स्ट है ओपेक, दैट इज ओपन एक्सेस, ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। दिस इज अ डिजिटल सर्चेबल डेटाबेस ऑफ लाइब्रेरी होल्डिंग्स इंक्लूडिंग बुक्स, जर्नल्स एंड E रिसोर्सेज। ये यूज़र फ्रेंडली है, टू 24/7 वेब बेस्ड पोर्टल है। एंड दिस अलाउ patrons to search for material by title, author, keyword. So this is OPEC.
और फिर लाइब्रेरी वेबसाइट्स हो गई, जो आईटी सर्विसेज हैं उसमें लाइब्रेरी वेबसाइट होगी, वर्चुअल रेफरेंस सर्विस एंड एक्सेस टू ई रिसोर्सेज, ई बुक एंड ई थीसिस। अब जो मॉडर्न लाइब्रेरी सर्विसेज हैं ये स्टार्ट हुई थी 1990s में। Due to the development of internet, the information society currently require a variety of information services. All these services are provided online. So जो modern library services है इसके लिए various computer networks are created at the national and international level, in which means of providing the information are created by connecting document centers and libraries. So functions क्या क्या है modern library के? Maximum amount of information का collection करना as compared to the traditional libraries, connecting to national and international networks, to build and maintain its website, to exchange information all over the world, to provide reference services, attracting a different category of readers using resources, and provide free Wi-Fi and internet service, use of computer resources to physically handicapped, virtually impaired readers, training and use, to continually evaluate services and collection based on the reader's feedback. अब देखते हैं अलर्टिंग सर्विसेज को. So these are the services to keep users informed about newly published literature or resources in the field of internet. So alerting service में सबसे पहला है करंट अवेयरनेस सर्विस. 1955 से ये सर्विस स्टार्ट की गई थी एंड ये भी रेफरेंस सर्विसेज के अंदर ही आते हैं. जो रीडर्स है आर जनरली प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड रिलेटेड टू द सब्जेक्ट. अब टाइप ऑफ कैस है करंट अवेयरनेस सर्विसेज के, ये चार टाइप हैं. टाइटल अनाउंसमेंट सर्विस, कंटेंट ऑफ जर्नल, selective dissemination of information and newspaper clipping. So जो title announcement service है, this is a type of CSS in libraries that notify users about newly acquired books और journals. जो भी लाइब्रेरी ने नया एक्वायर किया है कंटेंट, सो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है ये. फिर कंटेंट ऑफ जर्नल क्या है? अ लाइब्रेरी सर्विस दैट सेंड्स यूजर्स द टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम न्यू जर्नल इशू एज सुन एज दे अराइव. न्यूज़पेपर क्लिपिंग में क्या है? द सिस्टमेटिक कलेक्शन, सिलेक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ रेलिवेंट न्यूज़ आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, रिपोर्ट्स फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर. सो जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स, ज़रूरी इंफॉर्मेशन है उसके जो कटिंग है वो लगा देते हैं, वो है. उसके बाद में देखते हैं SDI, सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. सो ये स्पेसिफिक और पर्सनलाइज है. जो कैस है 1955 में ये आया था एंड 1958 में SDI आई है. ये 7 स्टेप्स में प्रोवाइड की जाती है. सो जो SDI है इसमें क्या है? सेलेक्टेड टॉपिक्स पर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड. लाइब्रेरी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन थ्रू हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी. और जो SDI सर्विस है ये HP लुहान ने स्टार्ट करी थी 1958 के अंदर. And जो SDI is a personalized service in which if answers to the questions asked are matched then information is provided. So इसके 7 steps कौन से हैं? रीडर प्रोफाइल, सबसे पहले रीडर की प्रोफाइल बनाई जाती है, फिर डॉक्यूमेंट की प्रोफाइल बनाई जाती है. उसके बाद में रीडर और डॉक्यूमेंट की जो प्रोफाइल्स हैं उनको मैच किया जाता है. अगर वो मैच हो जाती हैं तो फिर नोटिफिकेशन सेंड किया जाता है रीडर को, और फिर रीडर से फीडबैक लिया जाता है. अगर रीडर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर रीएडजस्टमेंट की जाती है रीडर के प्रोफाइल की, एंड फिर उसको मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. एंड लास्ट स्टेप है रिस्पॉन्डिंग टू द रिक्वेस्ट ऑफ द यूज़र, जिसमें क्या है कि रेगुलरली बेसिस पर फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है रीडर को. अब कैस और SDI के बीच में डिफरेंस देखते हैं. कैस में क्या है कि टू मेक अवेलेबल न्यू इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट इक्वली टू द ऑल द रीडर्स. सो ये रीडर्स को मतलब सभी रीडर्स को भेजी जाती है. एंड SDI प्रोवाइड इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन टू रीडर विद सिंगल और सिमिलर क्वेश्चंस. Detailed information related to subject is provided. Only definite and specific answers are provided. The bibliographic information is provided in the form of information. Only abbreviations and abstracting service is provided. To the point information provide की जाती है basically. फिर कैस के अंदर द लिस्ट ऑफ मैगजीन इज प्रोवाइडेड टू द रीडर्स इक्वली. इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड व्हेन सक्सेसफुल प्रोफाइल मैचिंग इज डन. रीडर प्रोफाइल आर नॉट रिक्वायर्ड. रीडर प्रोफाइल इज एक्सट्रीमली important. Importance of feedback is nil. Important role of feedback in the improving the services. And same type of service is repeated over and over. Changes in service frequently on the basis of need and demand. उसके बाद में अगली जो सर्विस है अलर्टिंग सर्विस वो है इंटर लाइब्रेरी लोन. सो इंटर लाइब्रेरी लोन है जिसके अंदर जो सेपरेट रजिस्टर बनाया जाता है सर्कुलेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, ताकि कि जो भी दूसरी लाइब्रेरी से हमने बुक ली है उसका मतलब वो रहे, उसका रिकॉर्ड रहे.
नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, जिसको हम डीडीएस बोलते हैं. Under this service, on the search by the reader, the availability of certain documents is checked, and if they are available anywhere in the world on the basis of demand, they are available to the reader. So ये जो DDS इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करती है सर्विस बाय इनफ्लिबनेट, इंस्टॉक, नेस्टॉक, डेसीडॉक एंड निस्केयर, और कुछ इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस भी. सो अब देखते हैं नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. फर्स्ट इज इंस्टॉक, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनेस्को के द्वारा बनाया गया था. इस्टेब्लिश हुआ 1952 में न्यू दिल्ली के अंदर. इसके फर्स्ट डायरेक्टर रहे हैं BS केशवन. Its purpose was to protect and store documents related to the science and national and international level. रीजनल सेंटर इन स्टॉक के हैं बेंगलोर में, चेन्नई में, कैलकाटा में. 30 सितंबर 2002 को इन स्टॉक को ये निस्कॉम के साथ में मर्ज किया गया था, एंड फिर निस्केयर नाम रखा गया फिर उसका. सो जो निस्कॉम है उसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन, और फिर जो इनको इंस्टॉक और निस्कॉम को मर्ज करके बना निस्केयर, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज. 1 अप्रैल 2021 को निस्केयर और निस्टैड्स को मर्ज किया और NISCPR बना. सो निस्टैड्स की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, और जो ये बना है ऑर्गेनाइजेशन 2021 में NISCPR, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च. सो ये जो इंस्टॉक बोल लो या फिर निस्केयर, निस्पेयर, सो ये पब्लिश करता है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट 1965 से सेमी मंथली बेसिस पर ये पब्लिश करता है. दिस हैज़ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ऑल द रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड इन इंडिया. इसका कंप्यूटराइज वर्जन 1990 से स्टार्ट किया गया था, एंड कम्प्लीटली ऑनलाइन हो चुका है ये जैन 2020 से. एंड इसमें क्लास जो एंट्रीज की क्लासिफिकेशन होती है वो UDC के बेसिस पर होती है. नेशनल साइंस लाइब्रेरी है विच प्रोवाइड द 8 डिजिट ISSN टू सीरियल पब्लिकेशंस इन इंडिया, और जो ISBN नंबर है ये 13 डिजिट का होता है जो RRRNA प्रोवाइड करता है. एंड जो इंस्टॉक है दिस प्रोवाइड नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, दैट इज NUCSSI. पब्लिकेशंस देखते हैं इंस्टॉक की. सो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है, उसके बाद में नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया, ये फिर है निस्केयर का ऑनलाइन पीरियडिकल रिपोजिटरी, नेशनल पेटेंट डेटाबेस, मापा दैट इज मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट एब्स्ट्रैक्ट. मैगजीन्स है लाइक साइंस रिपोर्टर, विज्ञान प्रगति, साइंस की दुनिया. फिर एक है एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़, ये 1954 में पब्लिश की गई. इसके फर्स्ट एडिटर थे डॉक्टर SR रंगनाथन, एंड दिस इज़ द एनल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसको रीनेम कर दिया गया 1964 में एज एनल ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन. उसको फर्दर रीनेम किया है 2001 में एज एनल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़. सो ये ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की इंडियन मैगजीन है, ALIS. अब देखते हैं निस्केयर. वही कि पर्टिकुलरली पहले तो इंस्टॉक बोला जाता था, उसके बाद में अभी निस्केयर जब से बोला जाने लगा. सो ये इस्टेब्लिश्ड एज नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम NKRC 2009. This was a network of library and information center of 43 CSIR and 26 Department of Science and Technology institutes. So जो ये है NKRC, इसका ओरिजिन हुआ था 2001 में एज द कंसोर्टियम ऑफ E-जर्नल बाय CSIR. वेल्थ ऑफ इंडिया ये पब्लिश होती है 1942 से. अब ये निस्केयर पब्लिश करता है. जैसे पहले निस्केयर पब्लिश नहीं करता था, लेकिन बाद में निस्केयर करने लगा. दिस इज एन इंटरनेशनली एक्लेम्ड इंसाइक्लोपीडिया पब्लिकेशन कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑन कंट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एंड इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स डेराइव्ड फ्रॉम देम. एंड नेक्स्ट है इसकी सर्विस सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर. सो ये निस्केयर की जो प्रीमाइसिस के अंदर ये था सार्क का डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जिसको हम शॉर्ट में SDC बोलते हैं. 1994 में ये बनाया गया था न्यू दिल्ली के अंदर, बट जो 18 सार्क की सबमिट हुई है काठमांडू में, उसके बाद में ये क्लोज कर दिया गया डेटा सेंटर, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर क्लोज कर दिया गया 2014 में. नेक्स्ट देखते हैं हम नास्टॉक, दैट इज नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर. 1970 में बना न्यू दिल्ली के अंदर बाय इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस एंड रिसर्च.
सो ये सोशल साइंस की फील्ड में काम करता है, जैसे कि इंस्टॉक साइंस की फील्ड में काम करता था। इसका पर्पस क्या है? रिसर्च रिलेटेड फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, प्रोवाइड लाइब्रेरी सर्विसेज एंड रेफरेंस सर्विसेज एंड डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज। ऐसे मतलब सोशल साइंस की फील्ड में दिस कंपाइल्स अनपब्लिश्ड सर्चेस, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स एंड जर्नल्स, स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड करता है। इसकी पब्लिकेशंस है लाइक 2001 में आई डायरेक्टरी ऑफ सोशल साइंस लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इन इंडिया। 2005 में डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी ऑफ सोशल साइंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। और एक है डायरेक्टरी ऑफ सोशल साइंस टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया ऑन एशियन स्टडीज। एक है यूनियन कैटलॉग ऑन सोशल साइंस पीरियडिकल्स एंड सीरियल्स इन इंडिया एंड यूनियन कैटलॉग ऑफ CD रोम डेटाबेस इन SS लाइब्रेरीज इन इंडिया। तो जो सोशल साइंस की फील्ड में सारा काम नास्टॉक करता है। नेक्स्ट इज डेसिडॉक, दैट इज डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। DRDO के द्वारा बनाया गया था 1958 में, न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है। दिस प्रोवाइड रिसर्च रिलेटेड फैसिलिटीज टू वेरियस रिसर्च स्कॉलर्स इन डिफेंस रिलेटेड फील्ड्स। इसकी पब्लिकेशन है लाइक DRDO न्यूज़ लेटर है, DRDO समाचार है, एक है DJLIT, दैट इज डेसीडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक। ये बाय मंथली आती है। डिफेंस लाइफ साइंस जर्नल, डिफेंस साइंस जर्नल, ये पब्लिकेशन है डेसीडॉक की। नेक्स्ट इज डेलनेट, दैट इज डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, established on 1988 as India International Central Library. 1992 में its institute registration was done with the collaboration of NISAT and main task है union catalog बनाना to establish a national network by connecting different type of libraries. एंड जो डेलनेट है दे प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट ई रिसोर्सेज टू वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड मेंबरशिप ऑफ डेलनेट, ये मतलब एनुअली बेसिस पर मिलती है। जो डेलनेट है दिस ऑर्गेनाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस एवरी ईयर बाय द नेम नेशनल कन्वेंशन ऑन नॉलेज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग, नेस्लिन। सो ये जो नेकलिन है, सॉरी नेकलिन, ये डेलनेट के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी जाती है। जो सबसे पहले फर्स्ट हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर 1998 में, एंड 2026 में ये हैदराबाद में होनी है दिसंबर में। और जब जो लेटेस्ट जो हो चुकी है वो हुई है पुणे के अंदर, 28 थी ये। अब देखते हैं सेंडॉक, दैट इज स्मॉल इंटरप्राइज नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, हैदराबाद के अंदर है ये। 1970 में MSME के द्वारा मतलब लाया गया था to collect, store, disseminate in techno managerial information and to conduct need and demand based training program. So इसकी publication है SED में, that is Small Enterprise Development Management and Extension Journal. अब देखते हैं एनविस्को, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब ये सिक्स 5 ईयर प्लान थे उसके अंदर ये चीज़ लाई गई थी। एंड दिस इज अ डिसेंट्रलाइज कंप्यूटराइज नेटवर्क डेटाबेस सिस्टम। एंड जो 76 एनविस सेंटर इन इंडिया, मतलब 76 सेंटर्स हैं एनविस के इंडिया में, एंड 30 डिपार्टमेंट स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर है। फिर जो एनविस है वो डेवलप करता है ISBEID, दैट इज इंडियन स्टेट लेवल बेसिक एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन डेटाबेस। NIC को देखते हैं, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, 1977 के अंदर प्लानिंग कमीशन के अंदर ये बनाया गया था। एंड ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर NIC का एक सेंटर है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT के अंदर वर्क करता है एंड प्रोवाइड IT सर्विसेज एंड डिलीवर इनिशिएटिव्स ऑफ डिजिटल इंडिया। सो इसके जो एडिशनल सेक्रेटरी जो डॉक्टर N शेषागिरी है, दिस वाज ही वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस अ नेटवर्क सिस्टम इन इंडिया कॉल्ड NICNET निकनेट इन 1987। अब जो ये NIC के डेटा सेंटर्स हैं ये है न्यू दिल्ली के अंदर, हैदराबाद में, पुणे में, भुवनेश्वर में, और 708 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं। NIC contain official digital version of Constitution of India and claims to have a design objective to a single point to access the information and services of Government of India. Next is National Knowledge Network NKN, जो मार्च 2010 में बना था। दिस इज अ मल्टी गीगाबाइट नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशनल नेटवर्क जिसका पर्पस है टू प्रोवाइड अ यूनिफाइड हाई स्पीड नेटवर्क बॉन्ड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। So it is a hierarchical network divided into 3 basic layers. कौन सी हैं ये? Core, distribution and edge.
अब देखते हैं गरुड़। गरुड़ क्या है? बिल्ट यूजिंग एनकेएन एज अ नेटवर्क backbones. It is a global access to resources using distributed architecture. High speed nationwide computer network designed specifically for research and academic institutions and used for grid computing, that is it links many computers together to act like one supercomputer to solve complex engineering and scientific problems. So जो गरुड़ है इसमें क्या है, 17 सिटीज कनेक्टेड हैं एंड 45 इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं। 45 कौन कौन से? ऑल आईआईटीज हो गई, सीडेक सेंटर्स हैं और कुछ अदर हैं। नेक्स्ट देखते हैं अर्नेट को। अर्नेट इज द एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, 1986 में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा बनाया गया। इसको बनाने में यूएनडीपी का भी कंट्रीब्यूशन है। 1998 के अंदर इट बिकम ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी एंड टुडे इट इज सर्विंग मोर देन 1300 institutions of various sectors, and it was the first educational research computer network in India. Activities of ARNET: National Academic and Research Network banana, research and development in the area of data communication and its applications, HR development in area of high-end marketing of educational content, and campus wide high speed local area network provide करना। एंड जो अर्नेट है वन ऑफ इट्स फर्स्ट इन सप्लाइंग ईमेल सर्विसेज इन इंडिया। सो ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड मतलब सबसे पहले स्टार्ट करी थी इंडिया के अंदर अर्नेट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम इनफ्लिबनेट। सो जो इनफ्लिबनेट है उसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। 1991 में 27 फेब को मतलब ये इस्टेब्लिश किया गया एज अ प्रोजेक्ट अंडर IUCAA, दैट इज इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। अहमदाबाद के अंदर इसका हेडक्वार्टर था, मतलब बनाया गया अहमदाबाद में, पर हेडक्वार्टर इसका गांधीनगर में है एंड यूज्ड फॉर रिसर्च इन एस्ट्रोनॉमी। और आज के दिन ये बिगेस्ट रिसर्च सेंटर है इंडिया का। इसके जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं वो हैं देविका मदाली। एंड 2013 के अंदर इन्फ्लिबनेट वॉज शिफ्टेड टू इट्स ओन बिल्डिंग, दैट इज इन्फोसिटी बिल्डिंग। अभी जो इन्फ्लिबनेट है ये ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है यूजीसी का। 4 रीजनल सेंटर्स हैं और मोर देन 100 रिसोर्स सेंटर्स, डॉक्यूमेंट रिसोर्स सेंटर्स हैं इसमें। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर्स ऑफ इन्फ्लिबनेट ये 6 हैं: हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई। सो जो यूजीसी के जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स को जो मैनेज करता है वो इन्फ्लिबनेट है। प्रोजेक्ट्स देखते हैं इन्फ्लिबनेट के: शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध शुद्धि, ई शोध सिंधु, शोध चक्र, ओजस है, NIRF, विद्वान, विद्यामित्र, एनलिस्ट, स्वयं, स्वयं प्रभा, स्वयं प्लस, सोल, सोल 3.0, शेरनी, इंडिकैट, कैलिबर, प्लानर, ई PG पाठशाला एंड इन्फोपोर्ट। सो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इन्फ्लिबनेट के। फर्स्ट इज शोध गंगा, मार्च 2010 में लॉन्च हुआ था। डिजिटल रिपोजिटरी और डेटाबेस है ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन, where PhD students from all over the India deposit their research paper. And as per UGC notification, it is mandatory to submit e-version of thesis and dissertation by researchers in all the universities. Next है शोध गंगोत्री। ये ओपन एक्सेस रिपोजिटरी है that have approved research proposals submitted by the PhD students when starting their research. सो इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है वो जो रिसर्च कंटिन्यू में मतलब चल रही हैं, कंटिन्यू में है, उनकी इंफॉर्मेशन होगी शोध गंगोत्री में, और जो पूरी हो चुकी हैं रिसर्च उनकी होंगी शोध गंगा के अंदर इंफॉर्मेशन। सो ई शोध सिंधु ये दिसंबर 2015 में बना था मेड बाय मर्जिंग यूजीसी, इन्फोनेट, एनलिस्ट एंड इंडेस्ट AICTE। सो इन्फोनेट, एनलिस्ट और इंडेस्ट को मिला के ई शोध सिंधु बनाया गया। दिस वॉज अ कंसोर्टियम इनिशिएटेड बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री that provide higher education and access to over 10,000 plus peer reviewed full text e-journals bibliographic databases, and this जो ये e-शोध सिंधु है this facilitate access to scholarly resources at reduced subscription rate। शोध शुद्धि है ये 2019 में 21 सितंबर को मतलब स्टार्ट करी। दिस प्रोवाइड वेब बेस्ड प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। सो पहले जो ये सॉफ्टवेयर यूज होता था उसका नाम था उरकुंड, और आज के दिन ड्रिल बेस्ड
ड्रिल बिट एक्सट्रीम ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। एंड यूजीसी में मतलब कहा इसमें ये है, कहा गया है कि 10% से ज़्यादा अगर सेम कंटेंट मिला तो वो प्लेजरिज्म माना जाएगा किसी भी रिसर्च के अंदर। अब नेक्स्ट है ओजस, दैट इज ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम। ये इन्फ्लिबनेट के द्वारा स्टॉप कर दिया गया था 2018 31 मार्च को। NIRF, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया एंड मैनेज्ड बाय इन्फ्लिबनेट, एंड ये 2015 में आया था। ये रैंक करता है यूनिवर्सिटीज़ को और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ऑन द एनुअल बेसिस। 5 पैरामीटर के ऊपर ये रैंक करता है। टीचिंग एंड लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिवनेस एंड परसेप्शन। अब है विद्वान डाटाबेस, दिस इज अ नेशनल डिजिटल डायरेक्टरी ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट एंड फैकल्टी मेंबर्स इन इंडिया। This contain information about the educational specific skills वगैरह, and this help find experts for project committees or to collaborate on new research. अब विद्या मित्र है, ये ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है फॉर ऑल ई कंटेंट एंड डेवलप्ड अंडर नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एनलिस्ट इज द नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट। सो इसके अंदर जो कॉलेजेस हैं आर एलिजिबल टू गेट एक्सेस टू ई रिसोर्सेज अंडर एनलिस्ट प्रोग्राम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल एंड डेंटिस्ट्री। So जो एनलिस्ट है, दिस प्रोवाइड एक्सेस टू ई रिसोर्सेज टू स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड फैकल्टी फ्रॉम कॉलेजेस एक्सेट्रा। एंड जो ये स्वयं पोर्टल है, ये इसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। 2017 के अंदर ये स्टार्ट किया गया। दिस इज़ अ फ्री ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो क्लास 9 से PG लेवल तक का सारा मतलब लर्निंग मटेरियल मिलता है इसमें, एंड डेवलप्ड बाय MHRD AICTE विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो इन्फ्लिबनेट सेंटर है, दिस एक्ट एज अ नोडल एजेंसी फॉर ऑफरिंग 7 कोर्सेज इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोग्राम ऑन स्वयं पोर्टल। एंड ये जो 7 कोर्सेज है ये नवंबर 2017 में स्टार्ट किए गए थे। अभी तो कोर्सेज और भी ज़्यादा कोर्सेज ऐड हो चुके हैं। जो स्वयं प्रभा है, ये फ्री DTH चैनल है एजुकेशन के लिए। जो टीवी के अंदर जो एजुकेशनल चैनल्स आते हैं, सो ये 40 चैनल्स है, वो स्वयं प्रभा के अंडर ही हैं। So group of 40 DTH channels dedicated to broadcasting high quality education programs on 24/7 basis using the ISRO's GSAT satellite. स्वयं प्लस ये 2014 के अंदर लॉन्च हुआ है बाय धर्मेंद्र प्रधान, who was the Union Minister of Education and Skill Development. India aims to achieve a higher education gross enrollment ratio of 50% by 2035 and 65% by 2047. सो इसलिए जो फील्ड स्वयं के अंदर नहीं जोड़े गए थे उसको स्वयं प्लस के अंदर ऐड कर दिया गया, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, एनर्जी, सोशल साइंस, इंडियन नॉलेज सिस्टम, हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर। अब देखते हैं इनकैट, दिस इज अ ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। ये फ्री ऑनलाइन कंसोर्टियम कैटलॉग ऑफ बुक्स है, डिसर्टेशन एंड सीरियल फ्रॉम मेजर यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी इन इंडिया। So this is a main source of bibliographic information that can be used for interlibrary loan, collection development, transcriptional cataloging and bibliographic record. So INTCAT मतलब इंडिया और ये कैटलॉग, सो ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखते हैं सोल, दैट इज सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। सो सोल इज अ स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय इन्फ्लिबनेट। सो सोल 1.0 आया था 2000 में, सोल 2.0 आया 2009 जनवरी में, एंड सोल 3 जो ये थर्ड वर्जन है सोल का 2021 फेब में आया था। कैलिबर इज द कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। ये बाई एनुअल है। और जो 14th कैलिबर हुआ 2025 में, ये श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी तिरुपति में हुआ था। एंड जो इन्फ्लिबनेट है, ये 2 टाइप की कॉन्फ्रेंस चलाता है, एक तो कैलिबर है, एक प्लानर है। सो कैलिबर तो ये हो गई, एंड जो प्लानर है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए स्पेशली चलाया जाता है। तो 1 साल कैलिबर आएगी, 1 साल प्लानर कॉन्फ्रेंस होगी। सो जो प्लानर कॉन्फ्रेंस है, इट मीन्स प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। सो ये सबसे पहला हुआ था 2003 में शिलोंग में, एंड जो अभी हुआ था 2024 में हुआ था अरुणाचल के अंदर। EPG पाठशाला 2014 में चलाई गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज का इलेक्ट्रॉनिक वो कंटेंट मिलता है। एंड इन्फोनेट क्या है, इंफॉर्मेशन पोर्टल। और ये इसमें क्या है कि जो
इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन है वो डीडीसी के अकॉर्डिंग हो रखा है. सो इन्फो पोर्टल दिस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू इट्स मेंबर इंस्टीट्यूट ओनली. सो ये फ्री नहीं है सबके लिए, सिर्फ अपने मेंबर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. इन्फ्लिपनेट सेंटर प्रमोट ओपन एक्सेस टू इंडियन स्कॉलरली मटेरियल थ्रू इन्फो पोर्टल. अब देखते हैं शोध चक्र. दिस प्रोवाइड अ यूनिक स्पेस फॉर द रिसर्चर्स टू मैनेज द रिसर्च लाइफ साइकिल ऑफ अ रिसर्च स्कॉलर. सो इसके अंदर रिसर्च कैन बी कलेक्टेड, स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड साइट देयर रिसर्च वर्क्स, ताकि कभी भी एक्सेस कर पाए, करना हो तो वो कर सके अपनी रिसर्च को. फिर है शेरनी. दैट इज शी से शी हो गया, आर से रिसर्च, एंड आई मीन्स नेटवर्क इन इंडिया. सो शेरनी इज द शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया. सो ये शी का मतलब क्या है कि फीमेल के लिए ही है ये. So this is a online free online database by Infibnet to show the profiles, research paper and patent of Indian women scientists. अब देखते हैं इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर. सो फर्स्ट है यूनिसिस्ट, दैट इज यूनाइटेड नेशन इंफॉर्मेशन सेंटर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो ये वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल ये है. उसके बाद में 1973 के अंदर मतलब लॉन्च हुआ था. हेडक्वार्टर अमेरिका के अंदर बनाया गया था यूनेस्को और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियंस के द्वारा. 1977 में यूनिसिस्ट का एक सेंटर इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया गया, दैट इज नॉन एज निसाट, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एंड 2002 में निसात मर्ज हो गया था निस्केर के साथ में. और नेक्स्ट जो इंटरनेशनल सेंटर है ये है इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो इट हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है. एंड 1970 में बना था, रन बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. एंड दिस स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन फिजिक्स, रेडिएशन, क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ. फिर जो ये INIS है, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसकी पब्लिकेशन है एटम इंडेक्स, विच इज़ एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल और बायोमंथली आती है ये. एंड इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ INIS. INIS का इंडिया के अंदर सेंटर है बार्क में, दैट इज़ भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर के अंदर, जो 1970 में बना था ट्रॉम्बे मुंबई के अंदर. फिर एग्रिस्ट को देखते हैं, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम. इसका हेडक्वार्टर रोम के अंदर है, 1975 में बना था बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN. एंड दिस प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन ऑन एग्रीकल्चर रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 90 डिफरेंट लैंग्वेजेस. इंडिया के अंदर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन डिवीजन ऑफ ICAR इज द नेशनल सेंटर फॉर ऑल एग्रीज एक्टिविटीज. इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ फॉर फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग, जिसको इंस्पेक्ट बोलते हैं, ये स्टार्ट हुआ था 1967 में एज एन एक्सटेंशन ऑफ साइंस सब्जेक्ट सर्विसेज. सो इसके अंदर साइंटिफिक एंड टेक्निकल लिटरेचर से रिलेटेड सारा कंटेंट है. मेडलर्स है मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम. 1964 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा, जो USA के अंदर है, उसके द्वारा ये लाया गया. एंड 1971 के अंदर मेडलाइन बना. तो मेडलर्स क्या है, कंप्यूटराइज्ड बायोमेडिकल बिब्लियोग्राफिक रिट्राइवल सिस्टम है. इसकी पब्लिकेशंस हैं, मतलब जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन जो USA के अंदर है, उसकी पब्लिकेशंस हैं इंडेक्स मेडिकस, क्यूमुलेटेड इंडेक्स मेडिकस, एवरेज इंडेक्स मेडिकस, मेडलाइन एंड मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग. इरिक देखते हैं, एजुकेशन रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर USA के अंदर बनाई है 1966 के अंदर. दिस इज एन ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन. जैसे कि इंडिया के अंदर अर्नेट है, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे एरिक है. एंड OCLC, दैट इज ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सिस्टम, लाइब्रेरी सेंटर, OCLC, ये 1967 को बना था. जैसे इंडिया के अंदर इन्फ्लिबनेट है, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर वर्क करता है. दिस इज एन अमेरिकन नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड शेयर टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ऑनलाइन रिसर्च एंड कम्युनिटी प्रोग्राम फॉर इट्स मेंबरशिप एंड द लाइब्रेरी कम्युनिटी. इसके फाउंडर रहे फ्रेड किलगोर एंड जो CEO हैं वो है स्किप प्रिचार्ड. एंड DDC का मेंटेनेंस OCLC करता है, वर्ल्ड कैट का मेंटेनेंस भी OCLC करता है. एंड जो OCLC है, दिस प्रोवाइड इकोनॉमिकल सर्विसेज टू लाइब्रेरीज टू हेल्प मैनेज द कलेक्शन सर्विसेज एट द कोस्ट इफेक्टिव वे. हेडक्वार्टर है ओहियो, मतलब डब्लिन ओहियो में, जो USA के अंदर है. हिस्ट्री देखते हैं OCLC की. 1967 में ये
स्टार्ट हुआ एज ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। फिर एल्डन लाइब्रेरी जो ओहियो यूनिवर्सिटी में थी, दिस वाज द फर्स्ट लाइब्रेरी टू डू ऑनलाइन कैटलॉगिंग थ्रू ओसीएलसी ऑन अगस्त 26 1971। एंड जो एल्डन लाइब्रेरी है, दिस वाज द फर्स्ट ऑनलाइन कैटलॉगिंग बाय एनी लाइब्रेरी वर्ल्ड वाइड। सो ओसीएलसी के प्रोजेक्ट है लाइक जो वर्ल्ड कैट है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट यूनियन कैटलॉग है। एंड वेब जंक्शन 2003 में आया। And this is a learning place for librarians that focus on helping library staff. And these are the products and services by OCLC. So ये मतलब तीन में डिवाइड कर रखे हैं, दैट इज जो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं लाइक वाइज, ग्रीन ग्लास एंड कंटेंट डीएम। सो वाइज क्या है? कम्युनिटी इंगेजमेंट सिस्टम फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज। ग्रीन ग्लास इज द डेटा ड्राइवन कलेक्शन मैनेजमेंट एंड विजुअलाइजेशन। एंड कंटेंट डीएम में क्या है? दिस बिल्ड शोकेस एंड प्रिजर्व डिजिटल कलेक्शन। सो डिजिटल कलेक्शन कंटेंट डीएम में मिलेगा। अब जो मेटा डेटा सर्विस है ओसीएलसी की, वो है कैट एक्सप्रेस फॉर कैटलॉगिंग। डीवी सर्विसेज, दिस ऑर्गेनाइज मटेरियल विद वर्ल्ड्स मोस्ट यूज लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो डीडीसी है वो। एंड सिंडियो है, विद दिस यू कैन शेयर योर रीजनली एंड नेशनली कलेक्टेड नॉलेज टू मेक ग्लोबल। फिर रिसोर्स शेयरिंग सर्विस है लाइक वर्ल्ड शेयर एंड डिस्कवरी टू डिलीवरी। सो वर्ल्ड शेयर है इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए ये सर्विस है। एंड जो ये D2D है, ये सिर्फ कनाडा और यूएसए के अंदर ही अवेलेबल है। ये भी लाइब्रेरी इंटर लाइब्रेरी लोन से ही रिलेटेड है। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय OCLC। एंड ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।